कि ये सत्ता का अहंकार है क्यों? इसलिए कि हमें एक मिश्रा रखना है, क्योंकि ब्राह्मण नाराज है, क्योंकि विकास दुबे। आप जरा सोचिए, क्या ब्राह्मण मानसिकता इतनी कृपण, इतनी फॉसिलाइज, जड़वत हो गई है कि अपराधियों को अगर मारा है तो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज होगा? तो आपके उस राष्ट्रभक्ति का क्या हुआ? क्या ब्राह्मण राष्ट्रभक्ति नहीं देखता है? ब्राह्मण ये देखता है कि कब आपने विकास दुबे को मारा और कब आपने किसी अजय मिश्रा टेनी को गृह मंत्री बनाया। क्या ब्राह्मण इतना आपको कमजोर लगता है मानसिक रूप से कि इसी बात से नाराज होगा और खुश होगा? एक चेहरा उठा के आपने बना दिया अपराधियों को लेके, क्योंकि मिश्रा नाम में अच्छा दिखाई देता है कि नहीं, जाति क्या है। और जब वो अपराध करता है तो ब्राह्मण ये मानेंगे कि हमारा रॉबिन हुड है, हमारा बड़ा अपराधी चेहरा है, जो कि दबंग चेहरा है। इसको अपराधी नहीं कहते, दबंग कहते हैं उनकी भाषा में। क्या ब्राह्मण आपको इतना कमजोर लग रहा है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से? देखिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। इन्होंने हमें ये मान लिया है कि हम बौद्धिक रूप से अक्षम हैं, तो लिहाजा कोई अजय मिश्रा टेनी ले आओ तो ब्राह्मण वोट मिल जाएंगे। हमें यही देखना है। कल कोई यादव एक खड़ा कर दो तो हमें यादव वोट मिल जाएंगे। अच्छा अपराधी हो तो और अच्छा है। गवर्नेंस में हमें अपराधी अच्छे लगते हैं। ये असल में हम जब तक हम नहीं सोचना शुरू करेंगे, हमारा रहनुमा कोई अपराधी होगा, वो ब्राह्मण ही हो। क्या ब्राह्मण में इतना टोटा आ गया है कि अपराधी के नीचे हम कुछ नहीं देख पाते? तो ये उनके सोच की, अहंकार की, मूर्खता की का प्रोडक्ट है कि हमें मिलता भी है तो कोई अजय मिश्रा ट्रेनी मिलता है, हमें मिलता है तो नाराज होने के लिए कोई बिकरू कांड का विकास दुबे मिलता है। ये हमें सोचना है कि क्या हम वाकई इन चीजों से मुतासिर होते हैं। सत्ता ये मान के चल रही है तो लिहाजा अजय मिश्रा टेनी आ जाते हैं। सत्ता ये मान के चल रही है कि जब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहता है लठ चलाओ, जो किसान उपद्रव कर रहे हैं, और फिर अगर 2-4 महीने जेल में रहोगे तो एक तो हम ही बैठे हैं, इसलिए हम तुम्हें बचा लेंगे, और नहीं तो फिर बाकी तो बड़े नेता बन ही जाओगे। तो नेता बनने का ये प्रोसेस, हम क्या इनको वोट देते हैं? और क्या देते हैं तो हम डिजर्व नहीं करते इस तरह की सत्ता के लिए, इस तरह के लोगों के लिए, जिनका बेटा रौंदता हुआ गाड़ी से निकल जाएगा और कुछ दिन बाद वो भी मंत्री हो जाएगा। किस तरह का हम गवर्नेंस चाहते हैं, सोचना ये हमें है। अब हम आपको इस विषय से हटाते हैं। ये विषय मैं नहीं चाहता था कि इतना लंबा लिया जाए, लेकिन अब मजबूरी थी। ईडी ने हाल के दौर में 20 अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ नोटिस दिया और वो सब किया। इन एजेंसीज का ये आलम है। और आप ध्यान रखिएगा, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंस कहा, किसी भी सभ्य गवर्नमेंट के लिए, वो केंद्र की हो या राज्य की हो, मेरे ख्याल से ये इंडाइटमेंट है, ये एक चार्ज है सुप्रीम कोर्ट का, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का है। इससे बड़ी तो अदालत ही नहीं होती है। उसने कहा कि भाई तुम्हारे जो डीआईजी, एसपी और सीओ होते हैं, ये लोकल होते हैं, पता नहीं कितना न्याय कर पाएंगे केस के साथ। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ये शक है कि जो वहां बैठा हुआ डीआईजी, एसपी और सीओ है, वो लोकल है, वो इन्फ्लुएंस होता है। किसी भी सिस्टम पे इससे बड़ा इंडाइटमेंट मैंने अपने 45 साल के पत्रकारिता के लाइफ में नहीं देखा है। पर हमें शर्म नहीं होती, हमें सत्ता शर्म अगर करेगी तो रोज ही मरना पड़ेगा। लिहाजा सत्ता ने वो शर्मो हया छोड़ दी है और इसको इंडाइटमेंट मानती भी नहीं। सीबीआई पे उसने कहा कि, और सीबीआई को देने के जब कहा वकील ने, और वो भी वकील हरीश साल्वे खड़े हुए हैं, हमारे आपके पैसे से टेनी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हरीश साल्वे को खड़ा किया है। बहुत पैसे लेते हैं हरीश साल्वे, लेकिन ये हमारे आपके पैसे हैं और बचेगा टेनी, बचेगा टेनी का बेटा, पैसे हमारे जाएंगे। जरा सोचिए सत्ता का ये साइकिल कैसा है, जिसमें पैसा मेरा गल रहा है, हम भी मरे हैं कुचल के,
और हमारे ही पैसे से हरीश साल्वे को खड़ा किया जाता है, तो हरीश साल्वे ने सलाह दी साहब सीबीआई को दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट के कहा सीबीआई की क्या हालत है ये तो आप भी जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया है जिसमें कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन एजेंसीज ने पिछले 20 साल में किन किन केसेस में क्या क्या किया, इसका वो एक केस सुन रहे हैं। और आप ताजुब करेंगे कि 2005 से लेके आज तक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, पीएमएलए, इसमें 2400 केसेस आए हैं जिसमें सिर्फ 9 केसेस में सजा हुई है। तो इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल राज्य सत्ता करती है। 9 में ही कन्विक्शन हुआ है, बाकी सारे छूट गए। तो आप समझ सकते हैं। अब अगला देखिए, मुकुल रॉय जब टीएमसी में थे और इसका केस हुआ था बंगाल में उसका चिटफंड का, तो चिटफंड के केस में टीएमसी में थे, उनके ऊपर सारे आरोप लगा के और उनको नोटिस दी गई। वो बीजेपी में आ गए, केस रोक दिया गया। अब मुकुल राय फिर टीएमसी में चले गए हैं। मेरे ख्याल से सीबीआई सत्य के लिए फिर वहां पे केस शुरू करेगी, क्योंकि उसको तो सत्य चाहिए, और सत्य वो है जो कि देश का गृह मंत्री, देश के आका बताएंगे। ये वो सत्य होते हैं। अगर आप बीजेपी में आ जाते हैं तो केसेस स्लो कर दिए जाते हैं, सीबीआई करेगा, ईडी, सारे केसेस स्लो कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बीजेपी से निकला या कोई अपोजिशन वाला जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो फिर ईडी है। अब ईडी में इतना लंबा लगता है, जबकि वो कह रहा है, आपका टेली गृह राज्य मंत्री कहता है कि 2 मिनट लगेंगे। तो ये गुर से मेरे ख्याल से ईडी को भी सिखा देना चाहिए, गृह राज्य मंत्री को एक मीटिंग बुला के कि देखो इतना लंबा क्यों खींचते हो, मैं तो 2 मिनट में कर देता हूं।